कोई रास्ता नहीं था बेबी। जोगी एक आम आदमी की कहानी है जो हीरो बन जाता है। साल 1984 जोगिंदर सिंह उर्फ जोगी अपने माता पिता के साथ लेन नंबर 6 त्रिलोकपुरी दिल्ली में रहता है। उसकी बहन हीर की शादी तजिंदर से हुई है और वह अपने बेटे प्रभ के साथ भी उसी इलाके में रहते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को भारत के प्रधानमंत्री की उनके सिख गार्ड्स के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिस कारण राष्ट्रीय राजधानी में सिख समुदाय के सदस्यों पर हमला शुरू हो जाता है। ज़्यादातर सरकार के उच्च अधिकारियों के आदेश पर होता है। त्रिलोकपुरी के विधायक तेजपाल अरोड़ा को इस बात का एहसास है कि अगर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में सिखों का नरसंहार करते हैं तो लोकसभा चुनाव में उसके टिकट मिलने की संभावना अधिक होगी। वह दंगाइयों को नरसंहार में मदद करने के लिए इंस्पेक्टर कुलदीप और इंस्पेक्टर चौटाला को आदेश देता है। त्रिलोकपुरी में हमले शुरू हो जाते हैं। तजिंदर को उसकी दुकान समेत जिंदा जला दिया जाता है। जोगी, उसका परिवार, हीर और लेन नंबर 6 के अन्य सिख निवासी पास के एक गुरुद्वारे में शरण लेते हैं। चौटाला जोगी का पुराना दोस्त है और वह निर्दोष लोगों को मारने के विचार से असहमत है। वह गुरुद्वारा में जोगी से मिलता है और उसे सलाह देता है कि वह अपने परिवार के साथ पंजाब भाग जाए, जहां वह सब सुरक्षित रहेंगे। जोगी मना कर देता है और साफ कह देता है कि वह मंदिर में मौजूद सभी लोगों के साथ भाग जाएगा। चौटाला उसकी बात समझ जाते हैं और उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। वह भागने की योजना बनाते हैं। जोगी भारी मन से अपने बाल छोटे कर लेता है और अपनी पगड़ी नीचे कर लेता है ताकि वह सिख की तरह ना दिखे। फिर दोनों अपने दोस्त कलीम अंसारी के पास जाते हैं, जो ट्रक का कारोबार करता है। कलीम एक ट्रक तैयार करवाता है और तीनों ट्रक के 2 हिस्से करते हैं, जिनमें से एक हिस्से को हथियारों और अन्य सामानों से भर देते हैं और दूसरे हिस्से को लोगों के छुपने के लिए बना देते हैं। ट्रक को गुरुद्वारा ले जाया जाता है और जोगी वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को ट्रक पर चढ़ने का आदेश देता है। फिर वह इसे लेकर पंजाब सीमा पर स्थित मोहाली की ओर निकल जाते हैं। चौटाला अपने पुलिस वाहन के साथ ट्रक को एस्कॉर्ट करते हैं ताकि वह रुके या उनकी तलाशी ना ली जाए। इसी बीच इंस्पेक्टर कटियाल उर्फ लाली जोगी का पुराना दुश्मन है। उसे जोगी के बाद की प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है, जो वो जाकर तेजपाल को बता देता है। अब तेजपाल चौटाला को ऑर्डर देता है लेन नंबर 6 त्रिलोकपुरी के सारे घर जलाने का। जोगी और चौटाला सारे घर जला देते हैं और वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं एक चेक पोस्ट पर उन्हें रोक लिया जाता है और ट्रक की चेकिंग होने लगती है, जहां वो पकड़े जाते हैं, पर वो किसी तरह बच के निकल जाते हैं। लेकिन इतने में तेजपाल को इन सब चीज़ों का पता चल जाता है। जोगी सबको मोहाली ले जाता है, जहां पंजाब सरकार उनकी मदद करती है। सीन शिफ्ट होता है जहां तेजपाल और लाली चौटाला को धमकी देते हैं और जोगी को मारने और उसकी लाश को लाने को कहते हैं। वहीं लाली पूरी त्रिलोकपुरी सील करवा देता है। चौटाला तेजपाल को सब बता देता है कि जोगी और उसके साथी गुरुद्वारे में छुपे हैं। वहीं तेजपाल लाली और पूरी फोर्स को चौटाला के साथ भेजता है सबको पकड़ने के लिए, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। असल में यह सब चौटाला, जोगी और कालीम का प्लान था ताकि वो सब वहां से आसानी से निकल सके। लाली कालीम के घर पहुंचता है, जहां ज्यादा खाना बनते देख उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ छुपे हैं। वहीं जोगी और कालीम जल्दी से सबको वहां से निकालते हैं और एक घर में छुप जाते हैं। वहीं लाली भी आ जाता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां लाली की बहन और जोगी के लव स्टोरी को दिखाते हैं, पर जब लाली को ये पता चलता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है तो वो उसे जोगी के अलावा किसी और से शादी करने को कहता है, पर वो इससे सहमत नहीं होती और अपनी नस
काट लेती है और मर जाती है और इन सब का कारण लाली जोगी को मानता है। फ्लैशबैक खत्म होता है जहां जोगी लाली को समझाता है कि हम दोनों ने कुछ न कुछ खोया है, पर इसमें इन सब की कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में सब प्लानिंग बनाते हैं त्रिलोकपुरी जेल में छुपने की, जहां उन पर कोई शक नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही जोगी अपने घायल दोस्त को लेने जाते हैं, जोगी और चौटाला दोनों पकड़े जाते हैं। वहीं जेल के बाहर तेजपाल जोगी को मारता है और उससे सबका पता पूछता है, पर जब जोगी कुछ नहीं बताता, तेजपाल जोगी पर गोली चला देता है और यह सब देखकर जोगी की बहन चिल्ला देती है, जिससे सब पकड़े जाते हैं। तेजपाल अपने आदमियों को भेजता है सबको जलाने के लिए और खुद वहां से निकल जाता है, पर जब तेजपाल के आदमी उन्हें जलाने जाते हैं तभी लाली आर्मी को वहां ले आता है और सबको बचा लेता है, पर गोली लगने की वजह से जोगी मर जाता है। ओवरऑल यह एक रियलिस्टिक ड्रामा, हिस्ट्री बेस्ड थ्रिलर एंड इमोशनल मूवी है।